उमर अब्दुल्ला की जानिब से 1.70 करोड़ जो है उन तमाम फैमिलीज के लिए रिलीज करवाया है। आप जानते हैं कि किश्तवाड़ के मुलवारवन इलाके में कुछ दिन पहले आतिशज़दगी हुई थी। वहां पर करीब 80 से ज्यादा फैमिली जो है वो तबाह हो गई थी। अगर आप देखें तो पूरी वो बस्ती जो है आग की जद में आ गई थी और उसके चलते वहां पर जितने भी घर थे वो तबाह हो बर्बाद हो गए। अगर हम देखें तो कई सारे एनजीओज या फिर ट्रस्ट इस समय वहां उस हेल्प भी कर रहे हैं, वहां पे चीजें पहुंचा भी रहे हैं। चाहे हम अबाबिल की बात करें और ये बताया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का कैश जो है अबाबिल ने भी अभी तक जमा कर दिया है। लेकिन उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ही, ओथ लेने के बाद ही उन्होंने सबसे पहला दौरा जो है उसी इलाके का किया था, मुलवारवन का, जहां पर ये आग नमूदार हुई थी और करीब 80 से ज्यादा घर इसकी जद में आ गए थे और तबाह हो गए थे। और उसी समय उमर अब्दुल्ला ने यह ऐलान किया था कि हम इनकी जरूर मदद करेंगे और जिस हद तक हुकूमत के पास इख्तियारात होंगे आप लोगों की मदद की जाएगी। आपको बता दें तो आज सुबह ही डीसी किश्तवाड़ को फाइनेंस की जानिब से एक खत जो है वो लिखा गया है और जिसमें 1 करोड़ रुपीस जो है वो रिलीज कराया गया है। वहीं पर अगर हम देखें तो लगातार जो एनजीओज हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। किसी ने बिस्तरा दिया, किसी ने खाने पीने का सामान दिया या इसी तरह से बाकी कपड़े जो है वहां पर पहुंचाए गए। लेकिन देखें तो उसके बाद भी एनजीओज की तरफ से कहा गया कि ये सारी चीजें हमारे पास पहुंच गई हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ पर लोगों के मकान तामीर करने हैं। अगर 80 लाख घर, माफ कीजिएगा, अगर 80 घर यहाँ पर उजड़ गए हैं तो 80 घर बनाने के लिए हमें ईंटों की बहुत ज्यादा जरूरत है, यहाँ पर सीमेंट की जरूरत है, यहाँ पे बाकी चीजों की जरूरत है। उसके लिए अगर कोई हेल्प करना चाहे तो आ सकता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला की अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको पहले ही कहा कि शब्द लेते ही उन्होंने सबसे पहले इसी इलाके का दौरा किया था और उन्होंने वहां पर जाकर के यही कहा था कि जो ही मैं वापस पहुंचूंगा, और ऐलान वहीं पर कर दिया गया था कि 2-2 लाख रुपए पर हेड दे दूंगा। लेकिन मीटिंग्स लेने के बाद, बाकी ऑफिसर्स मिलने के बाद अब उनके लिए 2 लाख पर हेड यानी कि 1.70 करोड़ जो है वो डीसी किश्तवाड़ के साथ भी बातचीत की गई है और वो वहां पर पहुंचाया जाएगा और उसी तरह से उस पूरी बस्ती को दोबारा आबाद किया जाएगा जिस तरह से वहां पर वो वीरान हुई है। और इससे बताया जा रहा है कि और भी कई सारी चीजें, कई सारे एनजीओज या और भी कुछ लोग हैं जो अपनी तरफ से वहां पर काम कर रहे हैं, लोगों को घर बनाने के लिए या वहां पर हेल्प करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि वो एक ऐसा इलाका है जहां अभी भी नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बिजली की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ऐसे में अगर मौसम हल्का सा भी खराब हो जाए तो वहां पर बर्फबारी हो जाएगी। ऐसे में उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। वो लोग कोई अभी तो शेड में रह रहे हैं, कोई कहीं पे रह रहे हैं और जितना हो सकता है और जिस समय, और आप जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक हेल्प नहीं की है तो आप जरूर हेल्प कीजिएगा। सरकार की तरफ से जो भी चीजें हो रही हैं वो भी कर रहे हैं और आम लोग भी एनजीओ के जरिए वहां तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहला दौरा उमर अब्दुल्ला का वहां पे हुआ और दूसरा दौरा उन्होंने जम्मू का किया। लेकिन उनको जो वादा किया था कि मैं आपको पूरी यहां पर हेल्प करूंगा, और उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि फिलहाल जो रिलीफ फंड में से मैंने आपको दिया है उसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ चीजें अगर बनती हैं वो भी आप लोगों के लिए हम लेकर के आएंगे। फिलहाल जब तक उन लोगों को वहां पर रहने के लिए थोड़ी सी छत मिल जाएगी, आगे उनके लिए और इकदाम जो है वो उठाए जाएंगे। इसी तरह क्या कुछ आगे मजीद होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।